प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर 4 मई की अलसुबह सीकर के एक सरकारी चिकित्सा के और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक को एसओजी द्वारा अचानक पकड़ कर ले जाने के बाद से सीकर के चिकित्सकों में काफ़ी आक्रोश है। सेवारत और निजी चिकित्सक दोनों चिकित्सकों को हिरासत में लेने के बाद से लगातार कार्रवाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीकर के राजकीय एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े डॉक्टर बी लाल को एसओजी के हिरासत में लेने के बाद से एसके अस्पताल के सेवारत और निजी चिकित्सक लगातार दूसरे दिन भी अस्पताल की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलने वाले ओपीडी का बहिष्कार कर राजकीय अस्पताल परिसर में कार्रवाई के विरोध में पेन डाउन हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं। आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बुडानिया का कहना है कि कथित आरजीएचएस घोटाले की निष्पक्ष जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सीकर के 2 चिकित्सकों को आतंकवादी की तरह एसओजी द्वारा उठाया गया, जो निंदनीय है। चिकित्सकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में पूरे चिकित्सक समुदाय में काफ़ी आक्रोश है। मामले को लेकर आज सीकर जिला क्लब में सभी चिकित्सक संघ की बैठक आयोजित कर निजी अस्पतालों में सभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया है। अगर हिरासत में लिए गए दोनों चिकित्सकों की जल्द रिहाई नहीं हुई तो सीकर से उठी आंदोलन की चिंगारी पूरे प्रदेश में फैलेगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान चिकित्सक संघ अरिस्ता, आईएमए, राजमेश, आरएमसीटी, एक घटक व अन्य चिकित्सक संगठनों सहित सेवारत व निजी चिकित्सक मौजूद हैं। हमारी जो मांगे हैं वो पहले दिन से सेम है कि जितने भी हमारे इस आरजीएचएस प्रकरण में जितने भी निर्दोष डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तुरंत रिहाई कर दी जाए। जितने भी डॉक्टर्स के ऊपर ये एफआईआर हुई है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। आरजीएचएस पे पोर्टल में जितनी भी खामियां हैं उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया जाए और ऐसा सुगम पोर्टल बनाया जाए जिसमें कि डॉक्टर्स के पास भी सूचना पहुंचे कि उनके नाम से कितना पैकेज बुक हो गया है और उसका कोई मैसेज डॉक्टर के पास आए ताकि वो किसी तरह से उसको पता चले क्या कोई महंगी जांचें हो गई हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा जांचें हो गई हैं, उसका पता चल पाए। ये हमारी मांगे पहले से भी हैं, आज भी यही हैं। और आगे की रणनीति ये रहेगी कि यहाँ से एसके हॉस्पिटल से शेखावाटी से शुरू होके इस आग को पूरे राजस्थान में इसको शामिल किया जाएगा और सारे प्राइवेट गवर्नमेंट उपचार जाट और जितने भी आरएमसीटी है और जितने भी एसोसिएशन हैं वो सारे शामिल होके सारे इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार के लिए बंद किया जाएगा। सारी चिकित्सीय सेवाएं बंद की जाएंगी और अगर तभी भी गवर्नमेंट नहीं खुली तो हम लोग आमरण अनशन तक भी जाएंगे। मैडम, जो है चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह से लगभग ठप हो चुकी है। इंटर्न्स और रेजिडेंट्स डॉक्टर्स मोर्चा संभाले हुए हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, क्या कुछ कहें? डॉक्टर्स को भगवान कहना बंद कर दें तो अच्छा है, क्योंकि जितना डॉक्टर्स का टॉर्चर इस टाइम पे हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कभी हुआ होगा। डॉक्टर्स को भगवान ना ही कहे तो अच्छा है। और मेरा समाज से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डॉक्टर कभी ना बनाएं, चाहे कुछ भी बना दें, चाहे उनको चपरासी भी बना दें, बट इस व्यवस्था में डॉक्टर्स अपने बच्चों को कभी भी, डॉक्टर्स तो बनाएंगे ही नहीं, सामान्य जनता भी कभी भी अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाए। नाम बता दें। डॉक्टर कविता चौधरी, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन। देखिए, आज दिनांक 6 तारीख को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सीकर ब्रांच और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन सीकर की तरफ से एक संयुक्त मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर पुरजोर तरीके से पूरे समर्थन के साथ, पूरी ताकत के साथ सब लोगों ने यह डिसाइड किया कि जो 2 दिन पहले 2 चिकित्सकों को सीकर में गिरफ्तार किया गया है उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके का इस्तेमाल सरकार ने और सरकार की एजेंसियों ने किया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें कानूनी प्रावधानों का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉक्टरों को पहले इस तरह की योजनाओं के माध्यम से इस्तेमाल किया गया। लोक लुभावनी योजनाएं सरकारों ने शुरू की 10, 12, 14 साल पहले राजस्थान के अंदर। उन योजनाओं के अंदर हम लोगों से काम कराया, फिर पैसे देने में सरकारों ने आनाकानी शुरू कर दी, पैसे दे नहीं पाई सरकारें। तो हम लोगों ने जब पैसे की डिमांड करनी शुरू की तो उसके बाद धीरे धीरे सरकारों ने हम पे आर्थिक पेनल्टी लगाना, फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाना शुरू करके आर्थिक उत्पीड़न अस्पतालों का शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम उसको भी सहते चले गए और सरकार के साथ इसलिए खड़े रहे क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजनाएं थी, आम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं थी। चिकित्सक चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, हमेशा लोगों के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खड़ा रहता है।
इसी धारणा के साथ हम लोगों ने भी काम किया। पर अब धीरे धीरे जब हम लोगों के फाइनेंशियल हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, बैंकों के अंदर ओडी हमारी ख़त्म हो गई, लोगों को कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे, तो हम लोगों ने थोड़ा विरोध बढ़ाया। तो सरकार ने अपना सेकंड लेवल के मिसाइल्स छोड़ने शुरू करे, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। अब बताइए, पैसे नहीं दे पा रहे हो, हम अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमें मुकदमे आप करना शुरू कर दोगे। पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 125 अस्पतालों पे और चिकित्सकों के ऊपर, जिसमें छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, किसी को नहीं छोड़ा, मुकदमे दर्ज कर। कोई बात नहीं, योजनाओं के अंदर खामियां, डिज़ाइनिंग डिफेक्ट्स रहे, उनमें खामियां रही, और हमें सरकारों ने अगर हथियार बनाने की कोशिश करी, हमें हम पे अगर डालने की कोशिश करी, कोई बात नहीं। कानून के, राजस्थान के या हिंदुस्तान के कानून को मानने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। पर अब उससे भी आगे बढ़ गए और अब डॉक्टरों को गिरफ्तार करने लगे। किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं जी? क्या कर दिया डॉक्टरों ने? आप लोगों ने जो स्कीमें डिज़ाइन करके हमें दी, उन पे काम किया। उनके अंदर डिज़ाइनिंग डिफेक्ट्स जो थे, उनके अंदर कमियां जो थी, वो डिज़ाइनर्स की कमियां थी, डेलिबरेटली करी गई, भूलवश करी गई, जल्दबाजी में करी गई, आपको ज्ञान नहीं था इसलिए करी गई। पर उसका ठीकरा आप चिकित्सकों के ऊपर कैसे फोड़ सकते हैं? यही हमारी मांग है। और 2 दिन पहले हमारे सीकर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। हमारा सरकार से ताकतवर शब्दों के अंदर, विनम्रता के साथ, क्योंकि हम चिकित्सक हैं, पढ़े लिखे हैं, हम नियम कायदे तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। आप बल प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हम अभद्र और गिरी भाषा का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। तो हम बिल्कुल विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे साथियों को रिहा किया जाए। जो भी राजस्थान के अंदर 125 FIR दर्ज करी गई हैं, उनका न्याय संगत निस्तारण किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। नहीं तो आज ये सीकर में शुरू हुआ है, आज ये सीकर के प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों में है। यह आग आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में फैल जाएगी और फिर सरकारों के लिए, उनके प्रतिनिधियों के लिए और उनके अधिकारियों के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।